मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह की सुरक्षा अब और पुख्ता हो गई है। यहाँ पर्याप्त संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तो तैनात हैं ही, ड्रोन के हमले से बचाव को लेकर मथुरा पुलिस को एंटी ड्रोन भी मिल गया है। एंटी ड्रोन जन्म स्थान ईदगाह की सुरक्षा में लगा दिया गया है। ये एंटी ड्रोन जन्म स्थान ईदगाह के आसपास आने वाले किसी भी ड्रोन की फ्रीक्वेंसी लॉक कर देगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षत्रिय समाज को साधने की रणनीति अपनाई है। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सबसे पहले महाराणा प्रताप की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान को याद किया। अखिलेश ने इससे पहले पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक कर बड़ा संदेश देने की भी कोशिश की थी। अखिलेश यादव के इस कदम को लेकर कहा जा रहा है कि सपा की पीडीए रणनीति में ब्राह्मणों को शामिल करने के बाद अब वो पार्टी क्षत्रिय वोट बैंक पर नजर गड़ा रही है। यूपी के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और रूस की सरकारी संस्था एनपीओ के बीच एक ज्वाइंट वेंचर में बनाई जाएगी। इससे मेक इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने और सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए अयोध्या में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है। इस प्रणाली के तहत प्रमुख स्थानों पर आधुनिक ट्रैफिक लाइट और हाईटेक निगरानी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वास्तव समय की निगरानी और यातायात उल्लंघन के लिए चालान स्वचालित रूप से जारी करना संभव हो पाए। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण आईपीएल 2025 को बीच में ही रोकने का फैसला लिया गया है, जिसके कारण लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आज शाम को लखनऊ सुपर जॉयंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होने वाला मुकाबला कैंसिल हो गया। आईपीएल 2025 में अब तक 58 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इससे पहले आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने गुरुवार रात बताया था कि मौजूदा स्थिति में आईपीएल का 18वां सत्र जारी रहेगा, लेकिन अब बोर्ड ने इसे स्थगित कर दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार को टेक्नोलॉजी और संवेदनशील सूचनाओं को आदान प्रदान करने को लेकर सतर्क किया है। उन्होंने इसे बेहद संवेदनशील मुद्दा बताते हुए कहा कि आजकल साइबर क्राइम निरंतर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है और कहा है कि हम ये कभी नहीं कह सकते कि कोई स्थायी मित्र है। यूपी के आगरा में नशीली दवाओं के अवैध धंधे पर जोरदार चोट लगी है। एंटी नारकोटिक्स टास्क ने ताजगंज क्षेत्र के नगला मेवाती इलाके में दबिश दी। एक मकान में बनी दुकान को खंगाला गया तो दुकान में दवाओं के 40 कार्टून बरामद हुए, जिसमें नशीली दवाएं रखी मिली। बरामद दवाओं की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है। पुलिस ने दुकान मालिक को हिरासत में ले लिया है। 2 अन्य की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया में प्लास्टिक कचरे से सड़कें बनाने की एक अनूठी पहल शुरू हो गई है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि टिकाऊ सड़कें भी बनेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रोसेस करके सड़क निर्माण सामग्री बनाई जा रही है। ये तकनीक डामर और सीमेंट की सड़कों से ज्यादा मजबूत और जल रोधी है। इससे प्लास्टिक प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इस सड़क का निर्माण पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने और नष्ट न होने वाली प्लास्टिक की पन्नियों और मोमियों यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक से किया जाएगा। कुमार विश्वास ने अपने एक्स अकाउंट पर 9 मिनट का वीडियो शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो की शुरुआत पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की है। साथ ही आतंकवादियों को जाहिल और कायर कहकर संबोधित किया है। उन्होंने कहा, पहलगाम में आतंकवादियों के सामने बेटियों ने अपने सुहाग को अपने सामने उजड़ते देखा और इसके बाद ये सब मोदी को बताने की बात कही। 140 करोड़ लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ते हुए गंगा नदी पर एक और नया पुल बनाया जाएगा। बक्सर बिहार और बहरौली यानी कि यूपी के बीच 3 लेन के नए पुल की कवायद शुरू हो गई है। ये पूर्वांचल के साथ ही ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। फिलहाल पुल को पिलरों की मिट्टी जांच की जा रही है और कंस्ट्रक्शन कंपनी ACS इन्फ्राटेक 1 से 1.5 महीने तक 170 फीट बोरिंग कर मिट्टी के नमूने जांच के लिए नई दिल्ली भेजेगी।